बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ बिलार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, मैंने एक प्रोग्राम का सिलसिला जारी किया है। मेरी कोशिश रहेगी, लेकिन वादा नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ ना हफ्ते में 2 या 3 प्रोग्राम ऐसे शेयर करूं जिसमें बकरियों के मतलब काफ़ी किस्म की इन्फॉर्मेशन होगी। बकरियों के मतलब, बच्चों के मतलब, बकरियों की डिलीवरी के मतलब, हर चीज़ के मतलब जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना इन 4 साल में, वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज जो मैं पहला अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, हफ्ते में 2 प्रोग्राम ऐसे अपलोड किया करूंगा। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में सपोर्ट करनी है चैनल को, सपोर्ट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दूसरी अगली बात कि अब आपको इंशाल्लाह ताला जल्दी जो हमारी वीडियो का सिलसिला है ये आपको फेसबुक पे भी देखने को मिलेगा। फेसबुक के हमारे पेज पे उसका लिंक इंशाल्लाह ताला जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। जो दोस्त हमें यूट्यूब पे नहीं देख सकते वो अब फेसबुक पे भी देख सकेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मेरे फार्म पे जो इस वक्त बच्चे हैं जिनके केज के करीब मैं बिल्कुल मौजूद हूँ, इनकी मैं फास्टी इंजेक्शन है जो 2 हफ्ते बाद बच्चे को लगता है। जब बच्चा 2 हफ्ते का हो जाए तो वो लगाने लगा था, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोगों को भी इसके मतलब इन्फॉर्मेशन दूं। जो इंजेक्शन है ना 2 हफ्ते में बच्चों को लगाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत का अमल है। उसमें देखें, एक ऐसी बीमारी है एटीवी, जिसे आंतरियों का जहर, आंतरियों का इन्फेक्शन भी बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। ये बच्चों में ख़ास करके, बच्चों और बकरियों में, हर जानवर में आती है, लेकिन बच्चों में ये लाजमी आती है। 2 हफ्ते से जब ऊपर बच्चे होते हैं ना, वो मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत में आती है। पहले मैं आपको इसकी मतलब जो निशानियाँ वो बता दूँ। 2 हफ्ते से जब ऊपर बच्चा जाता है ना, बच्चे को पेचस लग जाते हैं और काफ़ी लोग उसका पेचस का इलाज करते रहते हैं। वो कोई उसे सल्फ़ा दे रहा है, कोई उसे मतलब जो भी सेप्ट्रान डीएसआर दे रहा है, जो भी इसकी किस्म की ना मतलब मेडिसन है, मो की यानी रेक की, वो दे रहे होते हैं, लेकिन वो इनका प्रॉपर इलाज नहीं है। दूसरी इसकी निशानी आप बच्चों को देखते हैं कि मतलब वो पेचस लगने के बाद उनके पेचस से खून आना शुरू हो जाता है, वो भी एटीवी की निशानी है। तो इसका जो प्रॉपर इलाज है ना, जो वैक्सीन है, वो आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करूँगा। वैक्सीनेशन जो मेरे पास इंजेक्शन है मौजूद है, मैं वो आपको दिखाता हूँ और उनके मतलब इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जी, पहला इंजेक्शन आ जाता है, ये है ट्राइबरसन इंजेक्शन। ये ट्राइबरसन इंजेक्शन जो है ना, एक इंजेक्शन ये और दूसरा इंजेक्शन एमिवाई काम, ये 2 इंजेक्शन समझ लो कि हर फार्मर की ज़रूरत है। आपके फार्म पे 24 घंटे मौजूद होने चाहिए। ये एटीवी के अलावा बहुत सारी मसलों मसाइल का हल है। ये एक अच्छा एंटीबायोटिक है ट्राइबरसन, और ये एमिवाई काम जो है ना, ये ताकत के लिए मल्टीविटामिन का एक अच्छा इंजेक्शन है। ये 2 इंजेक्शन आपके पास मौजूद होने चाहिए। और अगली चीज़, जब बच्चे 2 हफ्ते के हो जाए ना, तो आपने उनको ये इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है। उसका तरीकाकार मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये सिरिंज है, इंसुलिन वाली सिरिंज जिसे बोला जाता है। काफ़ी लोगों को इसके मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं, वो बड़ी सिरिंज के साथ लगाते हैं, लेकिन कभी भी बच्चे को इंजेक्शन आपने बड़ी सिरिंज के साथ नहीं लगाना। इंसुलिन वाली सिरिंज लेनी है, या इसे बच्चों वाली सिरिंज भी बोला जाता है। फिर काफ़ी लोग इसमें गलती कर जाते हैं। वो फ़ोन पे या हमसे पूछ के ना गलती करते हैं, वो दूसरी बड़ी सिरिंज ले लेते हैं। जो बड़ी सिरिंज होती है वो तकरीबन 5 ml, मतलब 5 ml वाली होती है। ये सिरिंज जो होती है ये 1 ml की होती है। हम तकरीबन देखिए, इससे 1 से लेकर 10 तक पॉइंट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आपके मैं कैमरे पे भी दिखा रहा हूँ। इस पे 1 से लेकर 10 तक पॉइंट है। काफ़ी लोग जो है ना वो गलती करते हैं, वो बड़ी सिरिंज ले लेते हैं। हम इनको पॉइंट बोलते हैं, उसे ml बोलते हैं, मतलब 1 cc या 1 ml। वो लोग गलती क्या करते हैं, वो दूसरी सिरिंज के साथ हम बोलते हैं ना इसके 2 पॉइंट इंजेक्शन, वो 2 cc बच्चे को लगा देते हैं। तो उससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे ज़ाया भी हो जाते हैं। लेकिन जब भी बच्चों के लिए आपने ये सिरिंज लेनी है, वो इंसुलिन वाली ये सिरिंज इस्तेमाल करनी है। बच्चों को जो भी इंजेक्शन लगाना है, इसकी जो सुई है वो बिल्कुल छोटी सी होती है, बच्चों को दर्द भी महसूस नहीं होता। बाकी अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बताऊं, ये दोनों इंजेक्शनों को ना आपने बराबर मिकदार में ले लेना है। 3 पॉइंट ट्राइबरसन, 3 पॉइंट ही मतलब एमिवाई काम, इस रेंज में दोनों एक दफ़ा ही ले लेने हैं। मतलब यहाँ तक सिरिंज
देखिए ये 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट तक आपने ले लिया ट्राइबर्सन, और अगले 3 पॉइंट ले लेने अपने एमयूआई काम के। इनको इंजेक्शन को डाल के फिर आपने सिरिंज को पूरा खोल लेना और अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लेना। जब इंजेक्शन मिक्स हो जाए फिर इसे तकरीबन ये 6 पॉइंट हो जाएगा, 6 पॉइंट पे आपने ले आना सिरिंज को, फिर बच्चे के ये लगा देना। ये तकरीबन 6 पॉइंट जो है इंजेक्शन ना, ये आपने बच्चे के लगाना है। ये 6 पॉइंट इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चों में जो एटीवी का मसला है ना, वो नहीं आएगा। खुदा ना खास्ता आप पे नहीं लगा रहे तो फिर आपने मतलब एटीवी आ गई है, फिर भी आपने यही मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। ये दोनों इंजेक्शन को अच्छी तरह मिक्स करके बच्चे के डेली लगाना है। मतलब डेली दिन में एक बार ये इंजेक्शन लाजमी लगाना है। और साथ में जो फिर आपने चीज़ इस्तेमाल करनी है ना, अगर एटीवी का अटैक आ गया, आपने बच्चों को अंडा उबाल के ना, एक अंडा एक बच्चे को डेली देना है। और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, फ़र्ज़ करें बड़ी बकरी में बीमारी आ जाए ना एटीवी की, जिसे आंतड़ियों को ज़्यादा बोलते हैं, मोक लग जाएगी बकरियों को, पेचस में खून आना शुरू हो जाएगा, इस तरह की सूरत हाल होगी, फिर भी आपने यही इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है। इन पे ना इनके बॉडी वेट के हिसाब से लिखा होता है, तो आपने उस हिसाब से फिर इंजेक्शन को मिक्स करके लगाना है डेली। तकरीबन ये आपने 3 से 4 दिन इस्तेमाल करना है। एटीवी की बीमारी जो है ना, वो जानवरों में से ख़त्म हो जाएगी। अगर आप 2 हफ्ते के बच्चे को ये प्रॉपर ये दे देंगे ना इंजेक्शन, रूटीन अपने फार्म पे बना लें ये इंजेक्शन। पहला जो इंजेक्शन है, मैंने काफ़ी दफ़ा वीडियो में आपने बताया, पहला जो हिफाजती इंजेक्शन है वो आपने लगाना है जब बच्चा 12 से 24 घंटे के दरमियान होगा, इनक्योर 10 का। और दूसरी वैक्सीनेशन ये है, अगर आप ये 2 वैक्सीनेशन करेंगे इंशाल्लाह ताला, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप बच्चों में जो आपका मोर्टालिटी रेशो है ना, वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा। और दूसरा साथ में ये इंजेक्शन ही उनकी अच्छी केयर करनी है, सर्दी से बचाना है, और भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो केयर देखना है। तो अब उम्मीद है कि आपको वीडियो को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में।